हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे। 9th ऑफ सितंबर से लेकर तो 17th ऑफ सितंबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है ये, तो हम पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और उसके बाद में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, फिर गाइडेंस। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। जैसे गाइडलाइन लीजिएगा इसे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं किस तरह से रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, सारी की सारी हैवी एनर्जीज हैं। ठीक है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आना चाह रहा है तो आने दो। तो पाइसेस यहाँ पर है ना, आपके पर्सन के जो इमोशंस है ना वो अभी टर्निंग पॉइंट पर है। कहीं ना कहीं पर उसके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है तो एक नई शुरुआत हो रही है, इसी का इफेक्ट ये आ रहा है। ठीक है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कहाँ किस दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन आप उसके लिए तो एक कंपास जैसे हो, है ना। आप उसके लिए तो दिशा दिखाने का काम कर रहे हो, दिशा दर्शक जिसको कहेंगे, डायरेक्शन दे रहे हो उसको। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उसके लाइफ में और एक नए पर्सपेक्टिव का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो आपके सामने जहाँ भी आप मिलते हो या जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कहीं पर भी आप एक कॉमन प्लेस में जाते हो कहीं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा है कि शांत रहना और ज़्यादा बात न करना, ये भी उसके एनर्जी का ही एक पार्ट है जो अभी बदल रही है। कंट्रोल में रहकर ऑब्जर्व करना, ये चीज़ें चलेगी, पर वो ज़्यादातर आपसे आपको लगेगा कि नहीं इसकी एनर्जी तो मतलब कहीं मिसिंग है, मतलब कोई एनर्जी फील ही नहीं हो रही है इसकी, मुझे आपको फील नहीं हो रही है, पर वो अपनी तरफ से तो उसके दिमाग में तो चलेगी सारी बातें। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके साथ वो एक ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कि आपके साथ है ना बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही स्टेबल तरीके से प्रैक्टिकली वो बात करेंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ी सी बात, थोड़ी सी हेल्प, इस तरह से उनका रहेगा शुरुआत में। ठीक है, उसके तरफ से एक स्मॉल स्टेबल जेस्चर आपके तरफ आ सकता है, जैसे कि छोटी मोटी सी बात कर ली, छोटी मोटी सी हेल्प कर दी, इस तरह से। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन चलेगा आने वाले टाइम में। अभी भी चल रहा होगा लेकिन आने वाले टाइम में ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी कि वो अंदर से ना कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, आपके प्रेजेंस को, आपकी एनर्जी को, आपके लव को, आपके केयर, कंपैशन, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, वो एनर्जी बाद में आने ही वाली है, ये देखो। और यहाँ पर ऐसा है कि अपने एक्शंस और आपके साथ का कनेक्शन, इसको इवैल्यूएट करने जा रहे हैं आपके पर्सन अभी। ठीक है, जैसे एक इनर अवेकनिंग हो रही हो उसकी कि ये तू क्या कर रहा है, रही है, ये पर्सन कुछ अलग है, मतलब आप कुछ अलग हो, आप डिवाइन पर्सन हो, आप डिफरेंट हो, आप प्योर सोल हो, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएगी। भले ही वहाँ पर ऐसा लग रहा है, समझो यहाँ पर किसी अगर आप लोग फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो या मेल भी हो, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन, अगर आप जॉब करते हो या कहीं सोशल प्लेस में एक जगह जाते हो, जैसे जिम हो, क्लब हो कोई, या क्लासेस हो, हॉबी क्लासेस, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन हो रहा है। आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे, वो तो नहीं कर रहे, तो ये बात है। और ऊपर से वहाँ पर थर्ड पर्सन जो है, मतलब कोई एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो आपके पर्सन का ध्यान कहीं जाता है तो किसी का ध्यान आपके पर्सन की तरफ रहता है। जब वो आपसे बात कर रहे हो थोड़ी बहुत भी, तो ये हो रहा है कहीं पर, तो ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं पर मतलब आपको ये फीलिंग आ रही है कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये ऐसा है क्या, ठीक है, फिर हमारी क्या ज़रूरत है, तुझे रह तू खुश, इस तरह का भी आपके मन में कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सट्रीम थॉट में ना चले जाए, थोड़ा सा पहले तो आप थोड़ा सा देखें, एकदम जजमेंटल ना बने। ठीक है, इनर विजडम से सोचें तो सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी के लिए ये एक पर्टिकुलर बात हो सकती है, जैसे कि मुझे फील हुआ, मैंने बता दिया, किसी के लिए तो होगा ये, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो, तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। ठीक है, तो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि डेविल की एनर्जी है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। कंट्रोल और पॉजिटिवनेस का इमोशन उसके अंदर एक्टिव है आपके पर्सन के भीतर। मैंने कहा ना, एकदम से जो दिख रहा है वही सच हो, ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, सामने कोई है, नज़र जा रही है, बात और है, नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन अगर देख रहे हैं, बातें हो रही है उनकी, या फिर कोई भी काम के सिलसिले में भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाली पर्सन या सामने वाला पर्सन जो है वो आपके पर्सन को सच में पसंद है या ये यूं ही देख रहे हैं, तो ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए ना। तो एकदम गहराई से सोचना किसी बात को, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल सोच के जजमेंटल मत बनना। ठीक है, डेविल वो अंदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, मैंने अंदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है, डीप अटैचमेंट, ये मैंने आपको बताया अभी। कंट्रोल और पॉजिटिवनेस का इमोशन उसके अंदर एक्टिव है आपके पर्सन के भीतर। ठीक है, तो आपसे मतलब कैसा है ना, आपसे छूटना या आपको इग्नोर करना उसके लिए आसान नहीं है।
ठीक है। वो चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, आपसे दूर रह पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। आप उसके लिए एक फैमिलियर पर्सन बन गए हो। आपके एनर्जी, आपका ऑरा, आपका होना, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो सब उसको है ना, आदत हो गई है उसकी। तो वो किसी और नए पर्सन की तरफ जाए, बात करे, पर वो सब सुपरफिशियल रहेगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उसको मन पे नहीं लेना है। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दिल में अभी भी पेन है उसको, ईगो से हर्ट है, या पास्ट में जो कुछ हुआ था उसके साथ, किसी पहले पर्सन के साथ में, वो भी उसको याद है, या तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, वो भी तकलीफ़ उसको हो रही है, ठीक है। और यही रीज़न है कि उसको जो इमोशनल दर्द हो रहा है ना, यही रीज़न है कि वो कभी सॉफ्ट लगते हैं तो कभी कोल्ड लगते हैं आपको, है ना। ये बात है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको देखकर उसके अंदर सेलिब्रेशन, कंपेनियनशिप और दिल से मिलने की इच्छा होती है, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी हेल्प करना, फ्रेंडली एनर्जी का एक जेस्चर देना, ये सब कुछ मतलब उसके लिए ज़रूरी लगता है उसको, कि मैं इसकी हेल्प करूँ, इसकी केयर करूँ, अंदर से आता है वो उसको। एम्प्रेस, तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए नर्चरिंग और मैग्नेटिक लगती है। आपका होना उसके लिए मतलब एक मैग्नेटिक प्रेजेंस है आपका होना बहुत ज़रूरी है उसके लाइफ में। और उसको ऐसा लगता है कि चाहे मैं जहाँ घूम के आ जाऊँ, पर इसके जैसा तो कोई नहीं है, जग घूमे या तेरे जैसा ना कोई। सुन लेना, अभी अभी हुआ वो चैनल, तो ऐसी बात रहेगी, ठीक है। और चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वो आपको एक डिवाइन पर्सन, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, ठीक है, वो चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो आपको एक डिवाइन पर्सन के रूप में फील करते हैं। एक अलग ही और एनर्जी रहती है आपकी, लविंग, बहुत लविंग, डीप लविंग, इतना लविंग रहते हो आप सभी से, चाहे वो लड़का है लड़की कोई है, आपको वो चीज़ नहीं है। आपको बस इतना पता है, आप में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअल जर्नी पर है ना, ये चीज़ें आपको, एम्पैथेटिक नेचर है आपका, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो पहले मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे कि आपके जैसा पर्सन आपके पर्सन ने कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड, तो यहाँ पर ऐसा है कि उसके इमोशंस में क्लोजर, कंप्लीशन की नीड है, ठीक है। एक तरफ वो साइकिल कंप्लीट करना चाहता है या चाहती है, तो दूसरी तरफ नए बिगनिंग के लिए पुल होता है, ये भी है। मतलब वो अंदर से पुश एंड पुल चल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इसके साथ ये वाले जो ये टर्म्स पे जो रिश्ता है लव वाले, इसको यही स्टॉप कर दूँ, ठीक है। और कभी उसको लगता है कि नहीं, मुझे इसके बगैर तो होगा नहीं मेरा, मैं किसी और के साथ तो मतलब नहीं होगा मेरा, ऐसा कुछ उसको समझ में आता है, तो वो फिर से आपसे कनेक्ट करने लगता है, इसीलिए या लगती है, इसलिए कभी सॉफ्ट तो कभी कोल्ड, ये चल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसको एक बात पता है कि आपसे कभी भी धोखा नहीं मिलेगा उसको। 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है ये, ठीक है। हो सकता है आगे की सोच रहा है या रही है, आपकी तरफ एक प्लान और आपकी तरफ कोई प्लान कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन लेकर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, जो भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो अगेन, एंड ये जुपिटर की एनर्जी है, आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर होते हैं। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल मत देखिएगा इसे, ठीक है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पाइसेस, ध्यान दीजिए, आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मतलब ऑफलाइन यानी कोई प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पर किसी से मिले हो, मतलब आप दोनों एक जगह जॉब करते हो, या आपके पर्सन जहाँ काम करते हैं वहाँ की बात हो, ये बात भी रह सकती है। या सोशल प्लेसेस पे मिले हो, सोशल मीडिया अलग है, सोशल प्लेसेस यानी जैसे जिम है, क्लब है, कुछ हॉबी क्लासेस हैं, ऐसी जगह पे, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये कार्ड दिखाता है कि जो भी कनेक्शन है ये इन दोनों के बीच में, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी जो भी कोई है, ठीक है, तो वो स्टेबल या सिक्योर नहीं लग रहा है, उसमें लैकिंग है, डिस्टेंस या इमोशनल कोल्डनेस है। मतलब अगर कोई लड़की या लड़का कोई भी आपके पर्सन के लाइफ में है भी, तो उस रिलेशनशिप में वार्मथ और फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। एंड स्ट्रगल है, मतलब इमोशनल स्ट्रगल कर रहे हो, वो किसी तरह से एक दूसरे को समझने का स्ट्रगल, एक दूसरे के लेवल पर आने का स्ट्रगल, है ना। आपके पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, तो वो सामने वाले पर्सन
उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि आपको पता है दुनिया कैसी चलती है और आपके पर्सन को भी पता है। तो ये है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उस रिश्ते में कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस और कंपटीशन आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। हार्मोनी नहीं है वहाँ पर, बस आर्ग्यूमेंट्स या अलग सोच वाली एनर्जी है, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा आप। और द मून की एनर्जी यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर नहीं है, इल्यूजन्स है, मतलब सीक्रेट्स रख रहे हैं एक दूसरे से, अभी भी सिर्फ वहम है, वहमी रिश्ता है ये, एक इल्यूजन में चल रहे हैं ये दोनों, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कन्फ्यूजन का भी कार्ड है ये, कन्फ्यूजन भी दिखा रहा है यहाँ पर। अगर कोई पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में, तो वो आपके पर्सन जो है वो ओपन नहीं हो सकते उसके बारे में, ठीक है। मतलब आपके पर्सन उतना ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते हैं, बस सुपरफिशियल ही है ये बात है, मतलब ऊपरी है, सतही है। रिश्ता ट्रांसपेरेंट नहीं है, हिडन ही रहेगा, वो छुपाने की कोशिश करेंगे दोनों भी अपनी अपनी लाइफ से, अपने अपने तरफ से अपने अपने लाइफ की बातें एक दूसरे से, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये जगलिंग कार्ड है, मतलब आपके पर्सन जो है वो मतलब एक तो आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी अपने लाइफ या इमोशंस से 2 एस्पेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आपकी एनर्जी है तो एक तरफ वो थर्ड पार्टी है, ये बात भी है, ठीक है। तो कोई डिस्ट्रैक्शन या कनेक्शन मैनेज करने की कोशिश करेंगे, एक तरफ आपको भी मैनेज करना है उसको, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको चाहिए, और वो दूसरा कनेक्शन भी उसको सुपरफिशियली मैनेज करना है, ऐसा कुछ चल रहा हो यहाँ पर, ये हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो रिश्ता पीसफुल नहीं है ये, ठीक है, बल्कि एस्केप और दूरी का कार्ड है ये, ठीक है। एक अगर कोई है तो उसे इमोशनली दूर जाने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब वो उससे दूर जाएगा या जाएगी, जो भी कोई पर्सन है, जैसे सर्वाइव करना, नॉट थ्राइव, ये बात है, ठीक है। और टेम्परेंस भी है यहाँ पर, और द हाई प्रिस्टेस भी है, तो ये कंफर्म करता है कि आपका जो भी आपके मन में चल रहा है कि कुछ छुपी हुई बात है, लेकिन वो रिश्ता सुपरफिशियल या हिडन है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ तो चल रहा है इसका और उसका, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो हाँ वो रिश्ता हिडन है, वो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन खोखला रिश्ता है सब कुछ, मतलब आपको ऐसे फील हो रहा होगा ना कि ये रिश्ता तो है इसका, पर मुझे नहीं लगता ये सीरियस होगा या होगी, तो हाँ सही है, बिल्कुल वो सीरियस नहीं है, हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। टेम्परेंस की बात यहाँ पर आती है, तो कभी कभी वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं उस रिलेशनशिप में, पर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, कुछ खास नहीं है आने वाले टाइम में इनके रिश्ते के, तो मतलब वो खुद नहीं समझ पाएंगे क्या कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, ये बात रहेगी। चलो आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं और उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ये सभी के लिए रहेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए पास्ट में कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसके वजह से आप है ना अपना आज ख़राब ना करें, और उसके वजह से आप है ना आज को क्या कहेंगे, उसके पास्ट के इन्फ्लुएंस में आज को मत रखिए, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहकर रहने दीजिए और छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, लेट गो कीजिए। और देखिए यहाँ पर विन विन आउटकम इस फोकास्ट, तो जो भी होगा आपके फेवर में होगा, आपके फेवर में रहेगा सब कुछ, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो काइंडली एडजस्ट प्लीज़, मैं और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी आपको, पर थोड़ा आवाज़ अपने मोबाइल का ही बढ़ा लेना, है ना। तो विन विन आउटकम इस फोकस, तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, सब कुछ बैलेंस रहेगा। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून एंड फुल मून दोनों आ गए लिब्रास के यहाँ पर, तो हो सकता है लिब्रा पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या किसी का प्लेसमेंट हो लिब्रा में, आपका या आपके पर्सन का सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी, ठीक है, या लिब्रा सीजन में बर्थ हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि आप है ना उसकी ज़िंदगी का पिलर हो। जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसमें तो पिलर डाले रहते हैं ना, तो उसके भरोसे वो बिल्डिंग खड़ी रहती है, कितनी भी खूबसूरत हो, छोटी हो, बड़ी हो बिल्डिंग। तो यही बात है, आप उसकी ज़िंदगी का पिलर हो, आपके साथ ये रिश्ता है ना उसको एक सपोर्ट देता है, एक एनर्जी देता है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ओपन द विंडो ऑफ योर सोल, तो आपके पर्सन जो है ना वो अपने दिल के दरवाजे आपके लिए पूरे तरीके से ओपन करेंगे, मतलब कि वो 100% आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, 100% आपको समझ चुके हैं और आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। आपके वैल्यूज़ के लाइफ में क्या है ना वो समझ चुका है या चुकी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आपसे कुछ भी हिडन अब तक रखे जा रहे थे, आपको डाउट आ रहा था, तो डाउट को छोड़ दीजिएगा, अपने ऊपर फोकस कीजिए आप लोग, वो ट्रांसपेरेंसी वैसे ही रखेंगे आने वाले टाइम में। ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, तो चेंजेस इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपका प्योर लव, आपका ट्रू लव, आपका अनकंडीशनल लव, आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, ये सब कुछ है ना। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो आपके साथ, मतलब रीयूनियन चाहते हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। जो पास्ट में हुआ था वो फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं से भी उनको ऐसा लगता नहीं है कि आपको खोना है, ठीक है, आपके साथ रहना चाह रहे हैं वो। पॉजिटिव है बहुत आपको लेकर, ठीक है। आपको कुछ उन्होंने वादे किए थे आपके साथ, तो उनको निभाना भी चाह रहे हैं, वाउज़ की एनर्जी है वहाँ पर,
ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम ज़रूर कर लीजिए और आप भी खुद सेल्फ फ्लो में रहिए तो सब कुछ अच्छा होगा। कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये दिल से दिल तक का कनेक्शन है, ये ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। रूह से रूह तक का कनेक्शन है, ये दिल से दिल तक का कनेक्शन है, ये कोई सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्ट होकर चले गए, है ना, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल लव है। एम्ब्रेस चेंज, तो चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो, आप लोग गले लगाओ उन चेंजेस को। पॉसिबिलिटीज़ जो है ना, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, उसको वेलकम करो अपने लाइफ में पॉजिटिवली। सेफ्टी, आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ना, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। और सेफ्टी जो होती है ना, वो फाउंडेशन ऑफ द लाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स, है ना। थोड़ा शांत रहिए और अच्छी शांति व पूर्ण मोमेंट्स जो है आपके लाइफ में, उसको एंजॉय कीजिए। थोड़ा गाइडेंस और देख लेते हैं। ब्रेकिंग फ्री, आपको बहुत ज़्यादा इजी और फ्री महसूस होगा, रिलैक्स फील करोगे, फ्री स्पिरिट, जैसे आपको लगेगा कि मैं कहीं से छूट गई हूँ, अभी मुझे या गया हूँ और अभी मैं अपने डिसीजंस लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे क्या करना है मुझे पता है। गो विद द फ्लो, कुछ लोग आप में से चाहे तो आप गो विद द फ्लो में रहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गो विद द फ्लो रहिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।